दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मुजुमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। दोस्तों आज की कहानी है परवरिश और इसे लिखा है कुन्ना जी ने। रोज की तरह आज फिर मीरा परेशानी में गलियारे के चक्कर काट रही थी। चिंतित हो भी क्यों ना, रमा बेटी रात के 10 बजे तक काम से नहीं लौटी। बड़बड़ाती हुई मीरा ने आखिर फोन मिला ही दिया। जानती थी रमा को बिल्कुल पसंद नहीं उसका फोन करना, पर माँ की ममता को कब तक कोई बात समझ में आती है। फोन तो उठाया नहीं रमा ने, पर 10:30 बजे दरवाजे से अंदर आते ही बरस पड़ी। मम्मी क्या है ये, चैन से क्यों नहीं रहने देती? अब बच्ची नहीं हूं मैं, 25 साल की हो चुकी हूं। आप आज भी इतनी दखलंदाजी क्यों करती हो? सच मुझे बहुत खराब लगता है। ये कहती हुई रमा अपने कमरे में चली गई। दरवाजे का सहारा लिए खड़ी मीरा कुछ बोल भी न सकी। सोचने लगी आखिर किस भूल की सजा पा रही है। बच्चे जिनकी परवरिश इतने स्नेह और समय लगा कर की, आज वही पढ़ लिख कर जरा सा समय और सम्मान क्यों नहीं दे पाते? बेटा तो पढ़ने विदेश का गया, वहीं का होकर रह गया। बेटी की उचित वर्ष से ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की मंशा ने मीरा की नींद उड़ा रखी थी, पर करे तो क्या करे। उसे आज अपना बचपन और जवानी याद आ रही थी। कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपने मन की बात कहने की। माता पिता के पसंद के परिवार में ब्याह दी गई, पर कभी अपने हक के लिए कुछ कह नहीं पाई। आज बच्चों को अपनी मर्जी का काम और पसंद के जीवन साथी चाहिए, पर माता पिता जब उनकी खुशी और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कहते हैं तो उन्हें अखरता है। न जानिए आज के बच्चे क्या चाहते हैं। बार बार यही अजीब कश्मकश में थी मीरा। सोचते सोचते सोफे पर ही सो गई। सुबह दरवाजे की घंटी से नींद उड़ी। सामने एक दंपत्ति खड़े थे। हाथ जोड़कर नमस्कार करती हुई महिला ने पूछा, आंटी जी क्या रमा यहीं रहती है? हाँ में सिर हिलाकर मीरा कुछ समझ पाती या कह पाती इसके पहले ही महिला ने एक जैकेट देते हुए कहा, ये रमा का है, कल अस्पताल में बेंच पर भूल गई थी। वो क्या है ना कि रात 7 बजे हमारे स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। गाड़ी वाला तो टक्कर देकर भाग गया, पर मेरे बेटे के माथे पर चोट लगी थी। पीछे से रमा आ रही थी, शायद अपने काम से लौट रही थी। फिर भी उसने हमारी मदद की, बेटे को अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों से बात करके हमारी सुरक्षा का प्रबंध किया। पर बार बार उसे यह चिंता हो रही थी कि मम्मी को फिक्र हो रही होगी, घर जाना है। और इसी हड़बड़ाहट में वो अपना जैकेट भूल गई। जैकेट की जेब में उसकी आईडी कार्ड से पता चला कि वो यहाँ रहती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आजकल ऐसे कौन मदद करता है? सच बहुत अच्छी परवरिश की है आपने अपनी बेटी की। जैकेट हाथ में लेकर उनके जाने के बाद मीरा सोचने लगी, क्या आजकल के बच्चे जो अपने घरों में अच्छी परवरिश पा रहे हैं, उनके हर शौक और ज़रूरतें बस इसीलिए पूरी की जा रही है कि वो घर से बाहर समाज में आदर्श बन सकें? क्या इस परवरिश पर घर वालों का कोई हक नहीं? एक हल्की सी टीस और मुस्कुराहट के साथ मीरा रसोई की तरफ चल दी, रमा के लिए नाश्ता बनाने। बात तो सही है, ये आज के बच्चे न जाने कितने ही कीर्तिमान लिख रहे हैं, पर जो बर्ताव ये सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, क्या वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी वैसे होते हैं? बात सोचने वाली है। ये गलती परवरिश देने में है या परवरिश लेने में? बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे कहानी प्रेमियों के पास पहुंचाएं। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।